सालों से मैं इंग्लिश स्पोकन की क्लास निःशुल्क प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस बार नहीं दे पाई। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑनलाइन के माध्यम से ये इंग्लिश स्पोकन की क्लास प्रोवाइड करूं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए बस इतना ही कहूँगी कि जितना प्रॉफिट आप ले सकते हैं इंग्लिश स्पोकन का उतना लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं स्पोकन। कई लोग सोचते हैं स्पोकन बहुत टिपिकल होता है, लेकिन स्पोकन बहुत सिंपल, इजी और ल्यूसिड होता है यदि हम उसको स्टेप बाय स्टेप सीखें। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग सोचते हैं ग्रामर के माध्यम से हम स्पोकन सीख सकते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है। ग्रामर सिर्फ और सिर्फ रिटन राइटिंग लैंग्वेज में काम आता है। स्पोकन में सिर्फ और सिर्फ 20% ही ग्रामर काम आता है, 80% ग्रामर काम नहीं आता, ओनली ऑक्सिलरीज काम आती हैं। और हम उसी ऑक्सिलरीज के माध्यम से आज स्पोकन सीखेंगे। सबसे पहले ऑक्सिलरीज होता क्या है? रूल जो होते हैं स्पोकन रूल, वो ही ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। फर्स्ट ऑक्सिलरीज मैं लेना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हिंदी में यदि लास्ट में किसी ने ना पढ़ा आने पर, मुझे वहाँ जाना पड़ा, तुम्हें मुझसे पूछना पड़ा, हमें उसको बताना पड़ा। कई शब्द ऐसे होते हैं जो हम डेली रूटीन में ना पढ़ा आने पर यूज करते हैं। इसको इंग्लिश में बनाने के लिए इसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट। मेरे साथ कई महिलाएं भी इसमें जुड़ी हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑक्सिलरीज का यूज़ क्यों किया जाता है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स वोकैब, शब्दकोश यूज करके हम इंग्लिश स्पोकन बोल सकते हैं। जबकि ग्रामर में कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहीं पर सेकेंड फॉर्म, कहीं पर एस और एस, कहीं पर थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल एट द टाइम ऑफ स्पोकन। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है बेसिक लेके चलूँगी, जिससे सब लोग सीख सकें। मेरा एक मेन उद्देश्य है महिलाएं जो ये सोचती हैं कि हम स्पोकन नहीं सीख पाएंगे, उनको स्पोकन सिखाना। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, काम करने वाला। आए, मैं या मुझे, वी, हम या हमें, यू, तुम या तुम्हें, दे, वे या उन्हें, ही पुल्लिंग के लिए वह या उसे, और शी स्त्रीलिंग के लिए वह या उससे। क्लियर? यदि सब्जेक्ट आपके क्लियर है, आई थिंक फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। सेकंड, ना पढ़ा आने पर हमें यूज करना है हैड टू। और वर्ब, वर्ब मीन्स हंसना, रोना, खाना, पीना, गाना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मुझे एक गाना गाना पड़ा। ना पढ़ा लास्ट में आ रहा है तो हम हैड टू का यूज करेंगे। मुझे के लिए यहाँ पर आएगा आई हैड टू सिंग। गाने को बोलते हैं सिंग, और एक गाना जो गाया जाता है उसे बोलते हैं सॉन्ग। आई हैड टू सिंग ए सॉन्ग। हमें उससे पूछना पड़ा। हमें के लिए यहाँ पर यूज होगा वी। हमें के लिए वी हैड टू आस्क। पूछने को कहा जाता है आस्क। उससे के लिए हिम। अब इधर देखिए, ये तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। अब फ्लो में आपको कैसे चलना है ये भी मैं आपको बताती हूँ।
आई थिंक ये रूल आपको समझ में आया होगा। अब इसे यूज कैसे करना है, तो देखिए इसके लिए जो मैं बात कर रही हूँ वोकैब कि वोकैब कैसे यूज करनी है। इसमें वोकैब को याद करना जरूरी है। इसके लिए आप 10 रोज भी करते हैं तो मंथ की 300 होता है। मेक ए फन, मेक ए फन मीन्स मजाक बनाना। इम्पोज, इतराना। एग्री, सहमत होना। देखिए एक तो होता है सहमत होना और एक होता है सहमत करना। दूसरा कन्विंस, कन्विंस मीन्स सहमत करना। इम्पोस्ट, अकड़ कर बात करना। ये 5 वोकैब है। इसी से मैं बताऊंगी इसका यूज कैसे किया जाता है। इन वोकैब का यूज करके हमें उसका मजाक बनाना पड़ा तो वी हैड टू मेक ए फन ऑफ हिम। वी हैड टू मेक ए फन ऑफ हिम। उसे इतराना पड़ा, ही हैड टू इम्पोज। हमें उससे सहमत होना पड़ा, वी हैड टू एग्री ऑफ हिम। हमें उसको सहमत करना पड़ा, वी हैड टू कन्विंस हिम। जनरली स्पोकन में टू, विथ, इनको अवॉइड किया जाता है फ्लो में आने के लिए। मुझे उससे अकड़कर बात करनी पड़ी, आई हैड टू इम्पोज हिम। इस तरह से हम वोकैब का यूज स्पोकन में कैसे करते हैं। और सिर्फ ऑक्सिलरीज का याद रखना है आपको कि ना पढ़ा आने पर हैड टू का यूज किया जाता है। ये है कि रूल फर्स्ट। आज हमने लिया है रूल फर्स्ट। सेकंड में ले रही हूँ, देखिए स्पोकन वर्ड्स। स्पोकन वर्ड्स क्या होता है बता रहे हैं। स्पोकन वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स क्या होता है। देखिए डेली रूटीन में हम काफ़ी सारे शब्द फ्लो में बोलना चाहते हैं। फ्लो में बोलने के लिए ये इडियोमेटिक होते हैं। इडियोमेटिक इनको इंग्लिश में कन्वर्ट ना करते हुए ये इडियोमेटिक सेल्फली बने होते हैं। तो सबसे पहले छोटे छोटे वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें बोलना हो आगे बढ़ो तो हम बोलते हैं गो अहेड। अहेड इसको एक बोलने का वे होता है, एक तरीका होता है। सामने देखो, लुक अहेड। अब आपको इतना तो समझ आया ही होगा, आगे और सामने इसके लिए यूज हुआ है अहेड। सोच समझ कर बोलो। हम बच्चों को कई बार डांटने में यूज करते हैं, सोच समझ कर बोलो। इसके लिए यूज करेंगे थिंक बिफोर यू स्पीक। क्या जल्दी, what's the rush? What is the rush?
रश मीन्स जल्दी। इतनी देर कैसे हुई तुम्हें? How come you are so late? मुझे गुस्सा मत दे। Don't instigate me. Instigate means उकसाना, गुस्सा दिलाना। देर मत लगाना। Don't take too long. दिमाग को ठंडा रखो। Take a chill pill. उसने मुझे अनसुना कर दिया, या उसने की जगह तुमने मुझे अनसुना कर दिया। उसने मुझे अनसुना कर दिया। He daily my words. ये थे स्पोकन वर्ड्स जो हम डेली यूज करके और डेली रूटीन में ला सकते हैं, और जिससे हम फ्लो में भी आ सकते हैं, क्योंकि टंग पर इंग्लिश का आना ही जरूरी होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।